हेलो साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हमने कल आपके लिए राजस्थान जीके का सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा आपकी चर्चा की थी, तो आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हम पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और उस पहले टॉपिक के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो पहला टॉपिक आपका हम जो स्टार्ट करेंगे मित्रों, वो विषय वस्तु स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो साथियों, हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से हम बातें करेंगे। उसके बाद में सबसे पहली जो क्लास होगी आपकी मित्रों, वो लोक देवियों को लेकर हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी कृपया करके आप सबसे अनुरोध है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, सभी मित्र क्लास को लाइक कर दें एक बार जब जोड़ तोड़ से। मित्रों ध्यान रखें, तो ये जो क्लास होने वाली है वो राजस्थान की समस्त एग्जामिनेशन के लिए होने वाली है, लेकिन मैंने यहाँ आपको स्पेशल स्पेशल सीटी 2024 के लिए इस क्लास को स्टार्ट किया है, और वो भी 12th लेवल और अपना जो भी बीए लेवल है उसके लिए मैंने यहाँ इस क्लास को डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दें भाई। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो करें स्टार्ट। टॉपिक का नाम क्या है अपने का? तो आज के टॉपिक का अर्थात आज का सेशन जो होने वाला है मित्रों, वो होने वाला है अपना राजस्थान की लोक देवियां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम क्या होगा मित्रों? तो टॉपिक का नाम होने वाला है आज की का, वो हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियां। मैंने यहाँ लिख दिया मित्रों, राजस्थान की लोक देवियां। लो भाई, टॉपिक यहाँ आ गया और टॉपिक स्टार्ट है। और मित्रों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप बिल्कुल जोड़ तोड़ से अपनी तैयारी को चालू कर दें और या तैयारी में लग जाएं। अब हजारों या क्या लाखों वैकेंसी आपके सामने पेश हैं। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम नाम क्या है मित्रों? आपके पास सबसे पहले का नाम है लोक देवियां। मित्रों, लोक देवी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला अर्थात एक डायग्राम बना देता हूं। लोक देवी पढ़ने के लिए मित्रों सबसे पहले आपको चलना पड़ता है, यहाँ मैं थोड़ा छोटा करता हूं इसे। सबसे पहले चलना पड़ता है मित्रों आपको। आप एक चीज देखते हो या आपने कहीं भी सुना होगा कि लोक देवियों को लेकर यार एक तो होती है अपनी, एक तो होती है मित्रों, ध्यान रखना, एक तो होती है मित्रों अपनी कुल देवी। एक देवी कौन सी होती है साथियों अपनी? एक तो होती है कुल देवी। कौन सी होगी मित्रों? कुल देवी। कौन सी मित्रों? एक तो होती है कुल देवी और एक होती है मित्रों अपनी क्या क्या आराध्य देवी। एक कौन सी होती है मित्रों? एक तो होती है कुल देवी और साथियों एक होती है अपनी कौन सी होती है? आराध्य देवी। अब ये कुल देवी का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझो आप। ये जो कुल देवी होती है, या इस कुल देवी और इस आराध्य देवी या आराध्य देवी को मित्रों मैं कह सकता हूं इष्ट देवी। इसे हम क्या भी कह सकते हैं साथियों? इसे हम इष्ट देवी के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कुल देवी किसे कहा जाता है या आराध्य या इष्ट देवी हम किसे कहते हैं। तो दोनों के बारे में समझे, दोनों के बारे में समझे पहले यहाँ। ठीक है, और सभी से अनुरोध है क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, देखो भैया, अब कुल देवी का मतलब क्या होता है सुनो, कि वह जिसका जन्म वह जिसका वह जिसका जन्म जन्म किसी कुल में हुआ हो, किसी कुल में हुआ हो, कुल में हुआ हो, कुल में हुआ हो, और उसे उस कुल के रूप में, कुल के रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है, उसे हम कुल देवी के नाम से पुकारते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने क्या लिखा है अभी, कि वह जिसका जन्म किसी कुल में हुआ हो और उसे उस कुल के रूप में पूजा जाता है, उसे हम कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं मित्रों? तो उसे हम कहते हैं कुल देवी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। जिसका, या एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है जिसका जिसका मैं लिखता हूं यहां, जिसका एक समाज, जिसका एक समाज कौमा एक परिवार, एक समाज कौमा एक परिवार, एक कुल होता है, एक कुल होता है, कुल होता है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? कुल देवी के नाम से पुकारते हैं। कि सर ये तो हुई कुल देवी, कि भाई जिसका जन्म कुल में हुआ हो, जिसका जन्म किसी कुल में हुआ हो और उसी कुल के रूप में उसे पूजा जाने लगा, उसे हम कहते हैं कुल देवी।
आराध्य देवी का मतलब क्या हो, जिसे हम चमत्कार के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में साथियों? चमत्कार के रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, वह वह जिसे वह जिसे चमत्कारी वह जिसे चमत्कारी शक्तियों के कारण पूजा जाता है उसे आराध्या इष्ट देवी के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखें, जिसका जन्म कुल में हुआ हो और कुल के रूप में पूजी जाने लगी हो उसे कुल देवी, जिसका जन्म से कोई मतलब नहीं है, जिसके चमत्कार के रूप में, चमत्कारिक शक्तियों के रूप में जिसे पूजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? आराध्या इष्ट देवी के नाम से पुकारते हैं। और ध्यान रखें, जिसका जिसका जिसके समाज कौमा परिवार परिवार अनेक होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? अनेक होते हैं। अर्थात किसी एक ही परिवार में नहीं पूजी जाएगी, एक से अधिक परिवारों के रूप में पूजी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? आराध्य या इष्ट देवी के नाम से पुकारते हैं। तो साथियों, आज ऐसे ही टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आपके का सबसे पहले का लोक देवियां। थोड़ा सा आगे ध्यान रखें आप। तो ये तो हुआ अपना कुल देवी, और ये हो गया मित्रों अपना क्या? आराध्य देवी या इष्ट देवी। ठीक है, चलो आगे अब आगे चलते हैं। तो ये हुआ अपना इसका अंतर, तो यहां आप ध्यान से आराम से देख सकते हो। अब आपको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो हमने देखा कि कुल देवी के अंदर अर्थात आराध्य देवी के अंदर या इष्ट देवी के अंदर, तो पहला टॉपिक आपका यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, लोक देवियां। क्या है मित्रों? लोक देवियां। और लोक देवियों के अंदर लो लिख दिया मैंने यहां दोबारा से एक बार और, लोक देवियां। क्या लिखा है मित्रों मैंने? लोक देवी। अब जो लोक देवी टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है साथियों? लोक देवी टॉपिक है। इस लोक देवी टॉपिक के अंतर्गत ध्यान रखें, आप सबसे पहले, ठीक है, हम तो अपने घर की पढ़ेंगे, हम तो सबसे पहले अपने घर की पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अर्थात जिस देवी का नाम होने वाला है मित्रों, ठीक है, सबसे नंबर एक कैला देवी। देवी का नाम क्या होगा मित्रों? कैला देवी। और आप सबको पता होगा कैला देवी का मंदिर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है साथियों? करौली के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है साथियों? करौली के अंदर बना हुआ है। तो मित्रों आप बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाएं और ढंग से नोट्स बनाएं। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ना आपके लिए अच्छा अच्छा, ऐसे ही आपको लिखना है। लेकिन कैला देवी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा एक अलग प्लेटफॉर्म पर लेकर चलता हूँ। जैसे सुनो, पहले थोड़ा सा यहाँ देख लो आप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आराम से कैला देवी करौली। ये कैला देवी करौली का मतलब अर्थात ध्यान रखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ करौली। करौली क्या लिखा हुआ है साथियों? करौली लिखा हुआ है। और करौली के अंदर एक वंश ने राज किया, उस वंश का नाम होता है मित्रों यादव वंश। वंश का नाम क्या है साथियों? यादव वंश है। ध्यान रखें मित्रों, करौली के ऊपर राज करने वाला जो राजवंश है उसका नाम क्या है मित्रों? यादव वंश है। और ध्यान रखना मित्रों, संपूर्ण राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर की बात कर रहा हूं, संपूर्ण राजस्थान में केवल यादवों की दो ही रियासत थी। ठीक है, कितनी रियासत भाई साहब? दो ही रियासत थी। एक तो थी मित्रों करौली के अंदर, एक तो कहां थी साथियों? करौली के अंदर। और मित्रों एक जो रियासत होती है मित्रों, वो होती है मित्रों जैसलमेर के अंदर। कहां साथियों? जैसलमेर के अंदर। और ध्यान रखना मित्रों, करौली के जो वंश है या करौली के जो राजवंश है उसे यादव वंश कहा जाता है। और जैसलमेर के राजवंश को एक नाम से और पुकारते हैं, उसका नाम होता है मित्रों भाटी वंश। कौन सा होता है साथियों? भाटी वंश होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर ये जो जैसलमेर के यादव है या भाटी वंश है, यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा मित्रों अपना, ये जो जैसलमेर है, मैं टॉपिक से बाहर नहीं हूं, टॉपिक के अंदर ही हूं, ध्यान रखना, थोड़ा सा आपसे ध्यान रखने। जैसलमेर का भाटी वंश, जैसलमेर का भाटी वंश, और इधर है मित्रों अपना करौली का यादव वंश। इधर की तरफ क्या है मित्रों? करौली का यादव वंश। यहां देखो, इधर है करौली का यादव वंश। अगर आप उसे जैसलमेर का यादव करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करौली का यादव वंश। कौन सा है साथियों? करौली का यादव वंश। थोड़ा सा ये हिस्ट्री का मैटर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि समझना जरूरी है। जितने भी लोग देवी देवता हैं या संत संप्रदाय हैं, उनका संबंध हिस्ट्री से तो है, इतिहास से तो है भाई। थोड़ा सा देखो, सुनो यहाँ। अब मैंने यहाँ लिखा भाई, तो जैसलमेर का भाटी वंश है।
जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी, भाई टॉपिक तो वही देवी देवता का ही ना। जैसलमेर के भाटी वंश की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है मित्रों, ठीक है ध्यान रखें। जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक एक है मित्रों अपनी आराध्य देवी, क्या है साथियों, आराध्य देवी। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक तो बनेगा कुल देवी से और एक बनेगा मित्रों किससे, आराध्य देवी से। तो ध्यान रखें साथियों, तो जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी जिसका नाम होता है मित्रों श्वांगिया माता। नाम क्या होता है साथियों, श्वांगिया माता। कौन सी होती है साथियों, श्वांगिया माता, ठीक है ध्यान रखें। और आराध्य देवी का नाम होता है मित्रों आबड़ माता। कौन सी माता होती है साथियों, आबड़ माता, ठीक है ध्यान रखें। अब ये तो रहा कुल देवी बराबर स्वांग्य माता, और यहाँ रहा आराध्य देवी बराबर आबड़ माता। ऐसे ही मित्रों यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन जाएंगे अपने, कहां से, यहाँ से करौली से। तो मित्रों ध्यान रखें, करौली की कुल देवी, एक है मित्रों करौली के यादवों की कुल देवी, किनकी, यादव की कुल देवी, इसको ध्यान रखना है, यादव की कुल देवी। और एक क्वेश्चन बनतेगा अपना आराध्य देवी, ये दो आपको याद रखने हैं, करौली के यादवों की कुल देवी और करौली के यादवों की आराध्य देवी, ठीक है ध्यान रखें। तो करौली के यादवों की कुल देवी का नाम होगा मित्रों, वो क्या नाम होगा, कैला माता। क्या नाम होगा मित्रों, कैला माता। और यादवों के अर्थात करौली के यादवों की आराध्य देवी का नाम होगा मित्रों अंजनी माता, ऐसा भी कहते हैं साहब। नाम क्या है मित्रों, अंजनी माता। लेकिन अब सुनो थोड़ा सा, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, क्वेश्चन क्या बनेगा वो थोड़ा सा आप यहां से सुन के जाना। यदि क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया आपके लिए डैश करके, करौली, केवल करौली की कुल देवी, किसकी भाई साहब, करौली की कुल देवी, करौली की कुल देवी किसे कहते हैं, करौली की कुल देवी किसे कहते हैं, बताओ भैया इसका आंसर। तो मित्रों ध्यान रखना, उसका आंसर होने वाला है, कौन सी माता होगी साथियों, अंजनी माता। और अंजनी माता के पुत्र का नाम क्या है साथियों, इसके पुत्र का जो नाम था वो था मित्रों हनुमान जी। क्या नाम था साथियों, हनुमान जी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नाम क्या था साथियों, हनुमान जी। चलो तो बैक चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसलमेर के भाटी वंश अर्थात कुल देवी श्वांगिया माता हो जाती है, और आराध्य देवी क्या होती है, आबड़ माता। ऐसे ही जैसलमेर में मित्रों और भी अपने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तनोट माता, तनोट माता का मंदिर भी कहाँ बना हुआ है, तो मित्रों ये भी बना हुआ है कहाँ साथियों, जैसलमेर। कहाँ साथियों, जैसलमेर। और भी है हिंगलाज माता, कौन सी माता है साथियों, हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ध्यान रखें। हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा सुने, इसको हटा थोड़ा सा अभी, यहाँ देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, ये जो तनोट माता का मंदिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तनोट माता का मंदिर मित्रों। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें तो तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और इसे रेगिस्तान, ध्यान रखें, या सैनिकों की कुल अर्थात सैनिकों की देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों की बाद में चर्चा करेंगे। अपना अभी टॉपिक क्या है मित्रों, अभी अपना टॉपिक चल रहा है क्या मित्रों अपना, तो ये चल रहा है कैला देवी, और वो हम बातें करेंगे किसके बारे में, करौली के बारे में। चलो तो अब टॉपिक को चालू कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, किसे मित्रों, इस करौली वाले मैटर को, ठीक है हमने अभी समझ लिया है। अब सुनो थोड़ा सा इसके बारे में, सबसे पहले अपनी देवी के बारे में चर्चा करेंगे हम तो, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कैला देवी करौली। अब सुनो आगे चलते हैं, पहला पॉइंट, अब यहां से आप पॉइंट बना लो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले यदि आपसे पॉइंट बनेगा तो वो बनेगा इसका मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। उसके बाद में पहाड़ी के बाद में इसके जो मंदिर बना हुआ है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है, उसके बाद में ये किसकी कुलदेवी मानी जाती है, किसकी कुल देवी मानी जाती हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि नदी का नाम क्या है जहां इसका मंदिर बना हुआ है, नदी का नाम क्या है जहां इसका मंदिर बना हुआ है साथियों। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका मेला कब लगता है, इसका मेला कब लगता है। तो थोड़ा सा पहले यहां तक सीखें फिर हम आगे चलेंगे। देखो अब थोड़ा सा
यहाँ लिखा हुआ है करौली के बारे में। सबसे पहले कैला देवी पहाड़ी है मित्रों, ध्यान रखें। एक तो है मित्रों अपनी त्रिकूट पहाड़ी, ध्यान रखें मित्रों। कैला देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ है मित्रों? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है साथियों? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब आपसे कभी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि यार त्रिकूट पहाड़ी राजस्थान के कितने जिलों में है, ये भी एक सुंदर क्वेश्चन बन जाएगा मित्रों। आपसे ध्यान रखें, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि जो अपनी त्रिकूट पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है मित्रों? त्रिकूट पहाड़ी है, यह कितने जिलों में स्थित है? तो चलो बताओ, आप जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। त्रिकूट पहाड़ी कितने जिलों में है? ठीक है, यहां लिखता हूं मैं। तो ध्यान रखें मित्रों, त्रिकूट जो पहाड़ी है, त्रिकूट यदि आपसे कभी भी एग्जाम में आ जाए तो मित्रों, तो वो 2 जिलों में है। एक तो है मित्रों अपना जैसलमेर, एक तो किसमें है साथियों? जैसलमेर। और एक आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? करौली के अंदर। और मित्रों यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए चित्रकूट, क्या क्वेश्चन आ जाए मित्रों? चित्रकूट क्वेश्चन आ जाए, चित्रकूट, तो चित्रकूट आपको देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ देखने को मिलेगा साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलता है। चलो आ जाओ। कुल देवी ये किस रियासत की, अर्थात किसकी कुल देवी है? तो मित्रों ध्यान रखो, तो ये यादवों की कुल देवी कहलाती है। यादवों की कुल देवी कहलाती है। यादवों की कुल देवी कहलाती है। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखें मित्रों, यदुवंशी। यदुवंशी, क्योंकि ध्यान रखें करौली में जो यादव वंश था वो अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज मानता था। किसका वंशज साथियों? भगवान कृष्ण का वंशज मानता था। तो यदु बराबर यादव और वंशी बराबर कन्हैया जी की मुरली। ठीक है, तो ध्यान रखें उनसे उत्पन्न मानते थे। तो यदुवंशी राजाओं की कुल देवी, यदुवंशी राजाओं की कुल देवी, यदुवंशी राजाओं की, यदुवंशी राजाओं की कुल देवी अर्थात यदुवंशी राजा निर्माण की बात करें, यदुवंशी राजा गोपाल पाल ने, किसने मित्रों? गोपाल पाल ने, गोपाल पाल ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन सुनो। नदी आपसे कभी पूछी जाए तो मित्रों एक तो है अपनी काली सिंध नदी जो अलग है, और आपको पढ़नी पड़ेगी कौन सी नदी भाई साहब? काली सिंध नदी। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है। मित्रों सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेले के बारे में। तो ध्यान रखें मित्रों, इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र नवरात्रों में। कब लगता है साथियों? चैत्र नवरात्रों में इनका लगता है क्या? मेला। यदि आपसे वैसे क्वेश्चन पूछे ये कब लगता है तो मित्रों वो लगता है चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है, या चैत्र नवरात्रि, चैत्र शुक्ल अष्टमी। कब साथियों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल लगता है मेला। और ध्यान रखना इनके मेले को, इनके मेले को संपूर्ण राजस्थान में, इनके मेले को संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में इनके मेले को कहा जाता है, कौन से मेला कहा जाता है मित्रों? लक्खी मेला कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं साथियों? इनके मेले को लक्खी मेले के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखो और संतुष्टपूर्ण तरीके से यहाँ चर्चा करते रहो और अपना अध्ययन करते रहो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लगेगा? अगला क्वेश्चन देखो क्या बनने वाला है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा मित्रों वो ये बनेगा कि कैला देवी का जो मेला लगता है ना, उनके मेले में, उनके मेले में जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन कौन सा किया जाता है? तो मित्रों ध्यान रखें इनके मेले में जो नृत्य किया जाता है एक तो है जोगणिया। कौन सा है साथियों? जोगणिया नृत्य। और एक है मित्रों अपना लांगुरिया। कौन सा है साथियों? लांगुरिया। लांगुरिया, लांगुरिया मेरी चटर की मटर करेगो। उसके बाद में एक है मित्रों अपना घुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य है साथियों? घुटकन नृत्य। ये भी इसी के अंदर किया जाता है। तो लांगुरिया ध्यान रखें नृत्य का नाम भी है, लांगुरिया एक लोकगीत का नाम भी है। ठीक है, आगे सुनो मेरी बात। उसके बाद में मित्रों ध्यान रखें कैला देवी के मेले में, इसके मेले में यहां अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसके मेले में, इसके मेले में, इसके मेले में लांगुरिया, लांगुरिया लोकगीत गाए जाते हैं। लांगुरिया लोकगीत, लोकगीत गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। क्या करते हैं मित्रों? लांगुरिया लोकगीत गाए जाते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना इसके मंदिर में, इसके मंदिर में या इसके मेले में सबसे ज्यादा, इसके मेले में सर्वाधिक श्रद्धालु, इसके मेले में सर्वाधिक जो श्रद्धालु आते हैं, क्या आते हैं मित्रों? श्रद्धालु आते हैं। वो कहां से आते हैं? यूपी एमपी और दिल्ली से आते हैं। कहां से? यूपी एमपी और दिल्ली से आते हैं, जिसके कारण इसके मेले को
हजारों लाखों की दृष्टि में भीड़ के कारण लक्खी मेले के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है, ध्यान रखें मित्रों, लांगुड़ी अर्थात कैला देवी के मंदिर के सामने, इसके मंदिर के सामने, इसके मंदिर के सामने, मंदिर के सामने, मंदिर के सामने बोहरा बाबा की छतरी है। किसकी छतरी भाई साहब? बोहरा, बोहरा बाबा की छतरी है, बोहरा बाबा की छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसके मंदिर के आसपास, इसके मंदिर के आसपास पोल बने हुए हैं, जो पोल बने हुए हैं उन्हें कहा जाता है गणेश पोल। ध्यान रखें, इनके मंदिर के समीप बने हुए हैं गणेश पोल, गणेश पोल कौमा हनुमान पोल, गणेश पोल कौमा हनुमान पोल भी बने हुए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो कैला देवी है, क्या है साथियों? कैला देवी है, अर्थात कैला देवी, नीचे एक नोट डाल के क्वेश्चन और लिख लेते हैं। कैला देवी, कैला देवी को भगवान कृष्ण की, कैला देवी को, कैला देवी को भगवान, भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है, भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। क्या साथियों? भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है किससे साथियों? कैला देवी को माना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे नोट डाल के कि कैला देवी का एक और मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो कैला देवी का अन्य मंदिर, ये भी आपसे पूछ सकता है। कैला देवी का छोटा मंदिर, कैला देवी का छोटा मंदिर जो बना हुआ है मित्रों, वो बना हुआ है अपने झील का बारा। कहाँ साथियों? झील का बारा, मैं लिखता हूं यहां झील का बारा, और झील का बारा पड़ता है बयाना भरतपुर। कहाँ पड़ता है मित्रों? बयाना भरतपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है मित्रों? बयाना भरतपुर के अंदर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि बयाना भरतपुर के अंदर झील का बारा नामक स्थान पर इसका एक और मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम कैला देवी का ही मंदिर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने चर्चा की है किसके बारे में? कैला देवी के बारे में। इसके बारे में साथियों? कैला देवी के बारे में, ठीक है। तो ये इनका मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और यहां से निकालो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन हम क्या निकालेंगे मित्रों कि अभी हमने देखा था कि चैत्र मास, मंदिर कब मेला कब लगता है भाई साहब? चैत्र मास, चैत्र मास में मेले, चैत्र मास में, चैत्र मास के मेले, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं जो कुल देवी के हैं, आपको सबसे मोस्टली यहाँ से पूछ सकता है चैत्र मास के मेले। एक तो अभी हमने देखा था कि यार चैत्र मास में अभी यहाँ चैत्र नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में लगा मेला, लगा मेला किसका? कैला देवी का। किसका लगा भैया? कैला देवी का, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन वो पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष था। कौन सा पक्ष था वैसा? शुक्ल पक्ष। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि चैत्र, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किसका मेला लगता है, तो ध्यान रखें मित्रों, आपको जो आंसर देने हैं वो आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ध्यान रखें आपका लगता है मेला किस देवी का मित्रों? शीतला माता का मेला, शीतला माता मेला, शीतला माता का मेला, ये भी आपको ध्यान रखना है, शीतला माता का मेला। तो ये कब लगता है मित्रों? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है। उसके बाद में आप सबको पता होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अर्थात घुड़ला उत्सव मनाया जाता है, घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार साथियों? घुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, तो शुक्ल पक्ष आया तो लगा मेला किसका भैया? कैला देवी का। कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी आई, तो लगा किसका मेला भाई साहब? शीतला माता का। चलते हैं आपको लेकर शीतला माता की तरफ। तो सेकंड देवी अर्थात सेकंड जो आपका टॉपिक होगा आज का, वो देवियों के अंदर वो होगा मित्रों अपना शीतला माता। तो लिख दिया मैंने मित्रों शीतला माता। क्या लिखा साथियों मैंने यहाँ? शीतला माता। अब सुनो थोड़ा सा, शीतला माता, शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, ये भी आपसे ऐसे डाल देता हूं मैं, शीतला माता का मंदिर। अब सुनो, शीतला माता का मंदिर देखो, सबसे पहले जिला पूछेगा आपसे, चलो बताओ सभी कमेंट करके, जिला कहाँ है मित्रों?
जिला शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जिला बताओ भैया, जयपुर ग्रामीण या शहरी? बोलो भैया, कहाँ है वर्तमान में शीतला माता का मंदिर? चलो बताओ कमेंट करके, जयपुर ग्रामीण है या शहरी है? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो भैया। तो मित्रों ध्यान रखें मित्रों, ये तो जयपुर जयपुर एक तो होता है शहरी और एक होता है मित्रों जयपुर ग्रामीण। अब आप सबको पता होगा दोनों की दोनों अलग है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके देंगे, ठीक है? कल मैं इसकी चर्चा करूंगा वापस आकर, इसका आपको आंसर देना है कमेंट करके, ठीक है? सभी कमेंट करके आंसर देंगे मित्रों, ठीक है? जल्दी से बताएंगे जयपुर शहरी में है या जयपुर ग्रामीण में है। उसके बाद में चलो, उसके बाद में पहाड़ी बताओ भैया, शीतला माता का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जल्दी बताओ, शीतला माता का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है मित्रों? तो ध्यान रखें मित्रों, इसका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है सील डूंगरी की पहाड़ी। कहाँ बना हुआ है साथियों? सील डूंगरी की पहाड़ी। और सील डूंगरी की पहाड़ी ये पड़ती है चाकसू के अंदर। कहाँ पड़ती है साथियों? चाकसू, जहां जहां गधों का सबसे बड़ा लगता है क्या? मेला। चाकसू जयपुर के अंदर, ठीक है? जयपुर कौन सा, ग्रामीण शहरी? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो ठीक है, यहाँ लगता इसका मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण लिखता हूं अगला पॉइंट में, मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। मंदिर का निर्माण करवाया, तो साथियों ध्यान रखें, मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कछवाहे वंश के राजा, कछवाहे वंश के राजा, कछवाहे वंश के राजा माधो सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? माधो सिंह ने करवाया, माधो सिंह ने करवाया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ध्यान रखें मित्रों, इसका वाहन क्या है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका वाहन अर्थात सवारी क्या है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और ध्यान रखें मित्रों, इसका वाहन क्या है साथियों? गधा। इसका पुजारी कौन सी जाति का है? तो मित्रों ध्यान रखें, इसका जो पुजारी है वो किस जाति का है? कुम्हार जाति का है। किसका है साथियों? कुम्हार जाति का है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पुटअप करेगा आपसे कि ध्यान रखें, इनको इनको वासे भोजन अर्थात, ध्यान रखें मित्रों, इसे सैडल माता भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ, इसे सैडल माता, कौमा इसे चेचक की देवी भी कहते हैं। किसकी देवी साथियों? चेचक की देवी। इसे चेचक की देवी, चेचक की देवी, इसे इसे वास्योडा की देवी भी कहते हैं। इसे वास्योडा की देवी भी कहते हैं, वास्योडा की देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसे बच्चों की देवी भी कहा जाता है, बच्चों की देवी भी कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे कि बच्चों की देवी है, वास्योडा की देवी है, इनको जो भोग लगाया जाता है, इन्हें वासे भोजन का भोग लगाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें वासे वासे भोजन का इन्हें बासे भोजन का भोग लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। इन्हें बासे भोजन का भोग लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको बड़े ढंग से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से मित्रों, और वो क्वेश्चन क्या बनने वाला है वो बड़े ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन यहाँ से मैं एक पुटअप करने वाला हूँ आपके लिए कि जो शीतला माता है, क्या है मित्रों? शीतला माता राजस्थान में इन्हें खंडित देवी के रूप में पूजते हैं। राजस्थान में इसे इसे खंडित देवी के रूप में पूजते हैं। किस देवी के रूप में वैसा? खंडित देवी के रूप में पूजते हैं, खंडित देवी के रूप में पूजते हैं, रूप में पूजते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और ध्यान रखें मित्रों, इसका इसका वर्तमान पुजारी इसका वर्तमान पुजारी इसका वर्तमान पुजारी यदि आपसे पूछे तो वर्तमान पुजारी है माधो माधो सिंह। वर्तमान पुजारी भी कौन है मित्रों? इसका माधो सिंह है। तो वाहन वाहन कौन सा हुआ? इसका गधा हुआ। पुजारी कुम्हार का हुआ। बच्चों की देवी कहलाती है अर्थात सेडल माता, अर्थात हमारे आम भाषा में हम कहते हैं ना सेड मैया। कौन सी मैया साथियों? सेड मैया, ठीक है, वही अर्थात। और यदि आपसे कभी वृक्ष पूछे, वह पूछे वैसा वृक्ष पूछे, तो आप सबको पता होगा छौकड़ा शिमला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही अपनी सेडल माता है अर्थात सेड माता है, ठीक है। तो वासोड़ा की देवी, चीचक की देवी आदि इसको नाम से पुकारा जाता है। तो ये क्या मित्रों? ये अपनी यहाँ देवी के रूप में बात होती है। पहले पढ़ी हमने कौन सी? कैला देवी। और अभी हमने पढ़ी है कौन सी देवी? वह सब शीतला माता।
कौन सी साथियों? शीतला माता। चलो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यहाँ से कमेंट करके कि ये शहरी में पड़ती है या ग्रामीण में पड़ती है, सबको आंसर देना है और इसका मैं स्पष्टीकरण करूंगा कल आके। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शीतला माता। चले आगे बढ़े, बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन और देखो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और आता है कि एक तो होती है मित्रों अपनी, एक तो होती है सलाह देवी। कौन सी होती है मित्रों? एक तो है सलाह देवी मित्रों, एक है अपनी छीक माता। कौन सी माता है मित्रों? छीक माता। और मित्रों एक है अपनी छीच माता। कौन सी माता है साथियों? छीच माता। कौन सी है साथियों? छीच माता। एक और एक है मित्रों अपनी बदाना माता। कौन सी माता है साथियों? बदाना माता। और एक है मित्रों अपनी आबुर्दा माता। कौन सी है मित्रों? आबुर्दा माता। और अभी हमने देखी थी मित्रों तनौट माता। कौन सी माता मित्रों? तनौट माता। एक है साथियों अपनी अधर देवी। कौन सी देवी साथियों? अधर देवी। और मित्रों एक है अपनी ज्वाला माता। कौन सी माता है साथियों? ज्वाला माता। देखता हूं मैं अगला, ज्वाला माता। अगली का नाम क्या है साथियों? ज्वाला माता। थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, वन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आपसे पूछता है एग्जामिनर। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे, ब्राह्मणी माता। चलो पहले यहां तक देखो आंसर। सलाह देवी की बात करें मित्रों, ये भी कहाँ देखने को मिलती है मित्रों? जयपुर में देखने को मिलती है। चलो आप कमेंट करके बताएंगे, इसका भी कमेंट करके बताएंगे कि जयपुर में ग्रामीण है या शहरी है। उसके बाद में छीक माता, ये भी जयपुर में है। ये भी कहाँ है मित्रों? जयपुर में है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। छीच माता, बताओ छीच माता कहाँ है मित्रों? छीच माता, चलो बताओ मंदिर कहाँ है? उसके बाद में बदाना माता, इसका मंत्र है मित्रों कोटा के अंदर। और ध्यान रखें यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इसे मूठ की देवी कहते हैं। इसे मूठ की देवी के नाम से पुकारा जाता है। इसे मूठ की देवी कहते हैं। छीच माता बताओ भैया, छीच माता का मंदिर कहाँ है? जल्दी से बता दो मुझे। चलो कमेंट करके आंसर दे जल्दी से। हाँ जी, राजस्थान में छीच माता का मंदिर। बिल्कुल आगे देखो। हाँ जी, आगे चलो भाई, थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, ये तो है छीक और ये क्या है मित्रों? छीच। आबुर्दा माता, या ध्यान रखें मित्रों इसका जो मंदिर है वो है सरोही के अंदर। और ध्यान रखें सरोही के अंदर तो है, लेकिन इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं साथियों? इसे हम वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। एक क्वेश्चन और, तनौट माता, ये तो हमने अभी देखी है थोड़ी देर पहले ही। इसका मंदिर कहाँ है साथियों? जैसलमेर में। और इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं। इसके साथियों थार की वैष्णो देवी के नाम से पुकारा जाता है। किसकी देवी भैया? थार की वैष्णो देवी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अधर देवी, अधर देवी आबुर्दा माता, ये दोनों के दोनों अर्थात ध्यान रखें मित्रों, ये आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ये आपको देखने को मिलती हैं डैश करके अपना सरोही के अंदर। कहाँ है मित्रों? सरोही के अंदर। और मित्रों ध्यान रखें ज्वाला माता आपको देखने को मिलती है जोबनेर। कहाँ देखने को मिलती है? जोबनेर। और जोबनेर कहाँ पड़ता है साथियों? जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जयपुर। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था मित्रों राजस्थान में छीच माता का मंदिर। छींच, जो ध्यान रखें मित्रों क्वेश्चन ही पुटअप कर रहा है आंसर देखो, छींच बांसवाड़ा। ठीक है, ध्यान रखें छींच बांसवाड़ा। छींच कहां पड़ता है साथियों? बांसवाड़ा। और ध्यान रखें मित्रों छींच बांसवाड़ा से एक क्वेश्चन और पुटअप कर लेता है आपसे। यदि आपसे राजस्थान में एक क्वेश्चन और पूछेगा, देखो आपसे कभी भी एग्जाम पूछता है तो राजस्थान में, राजस्थान में ध्यान रखें ब्रह्मा जी के मंदिर, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर, यदि आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर। ठीक है, तो वास्तविक जो मंदिर है मित्रों वो है अपना पुष्कर के अंदर। कहाँ है साथियों? पुष्कर। और ये बनता है अपना सावित्री जी के साथ, सावित्री जी के साथ। ठीक है, ध्यान रखें एकमात्र मंदिर है पूरे इंडिया के अंदर सावित्री जी के साथ, किसका? ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है। और उसके बाद में आपसे पूछेगा आसोतरा के अंदर,
कहाँ पूछेगा साथियों? आसोतरा। और आसोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा छींच। कहाँ? छींच। और छींच पड़ता है मित्रों कहाँ? बांसवाड़ा। आप सबको पता होगा तो राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं साथियों? 3। पुष्कर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप। पुष्कर झील जो है अपनी, उसके बाद में आसोतरा बाड़मेर के अंदर, और छींच मित्रों बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर हैं। तो आज हमने कई सारी देवियों का यहाँ अध्ययन किया है, और मेरा आप सबसे अनुरोध है, ऐसे ही अपने एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए मित्रों डेली और अर्थात रोजाना अपनी इस क्लास में जुड़े, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास अभी नहीं होगी, ठीक है। और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम मित्रों, नमस्कार साथियों, कल आके बात करेंगे अगली क्लास में।